रतनगढ़ नाम के गांव में आनंद अपनी माँ और अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। मीना देखने में बहुत खूबसूरत और सलीकामंद होशियार थी, लेकिन वो कुछ मजबूरियों की वजह से अपने साथ जहेज लेकर नहीं आई थी। इसलिए आनंद की माँ उसे पसंद नहीं करती थी और आए दिन मीना को बातें सुनाती और उसका दिल दुखाती। एक दिन, आनंद बेटा, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा दूसरा लगन करवा दूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वो क्यों माँ? मीना में क्या कमी है आखिर? वो सुंदर भी है और सारे काम भी अच्छे से कर लेती है ना, और सुलझी भी है। अरे, तो उसकी खूबसूरती और होशियारी का मुझे अचार डालना है क्या? दो चार बर्तनों को छोड़कर बाकी क्या लेकर आई है वो आखिर? माँ, लेकिन हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ऊपर वाले के करम से सब कुछ तो है हमारे पास। समाज में कोई इज्जत और रुतबा भी तो होना चाहिए ना। साथ वालों के बेटे की दुल्हन बर्तन भांडों के अलावा लाखों के जेवर भी लेकर आई है, और बहू देखने सुनने से भी ठीक ठाक है। वो सब ठीक है माँ, लेकिन अब मीना ही आपकी बहू है। माँ, अब राजे महाराजे वाले ज़माने गए। अगर एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी की तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। और अगर मैं किसी भी तरह करके उसे इस घर से भगा दूं तो? और वो सब मैं खुद संभालूंगी, तू बस देखता रह। वो खुद तंग आकर यहाँ से चली जाएगी। इतना कहकर आनंद की माँ वहाँ से चली जाती है। आनंद खामोश रह जाता है। अगली शाम की बात है। मीना की सास मीना को कहती है, बहू, तूने सुना है ना, मोहन की दुल्हन कितना जहेज लेकर आई है? तुझे शर्म नहीं आई सुनकर? शर्म कैसी माँ जी? जितने मेरे घर वालों की हैसियत थी उन्होंने फिर भी तो दिया है। अरे, जितना तू लेकर आई है इससे ज्यादा तो भीख मंगे अपनी बेटियों को देते हैं। ये सुनकर मीना फूट फूट कर रोने लगती है। इस बात से मीना को बहुत दुख और अफसोस होता है। ये रोना धोना अपने मैके जाके कर। मैं तो अपने आनंद का दूसरा लगन करवाऊंगी, और उसके लिए मैंने लड़की भी देख ली है। वो साथ वाली शोभा। वो लोग बड़े पैसे वाले हैं, वो खूब जहेज देंगे। माँ, आप ऐसा ना करो। आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी। आनंद की माँ ने अपनी बहू की एक ना सुनी और उसे रोता छोड़कर वहाँ से चली गई। रात के वक्त मीना ने अपने पति से बात करने की कोशिश की, मगर वो भी नींद का बहाना बनाकर सो गया और मीना की कोई बात ना सुनी। सुबह होते ही आनंद अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ, मीना बहुत अच्छी लड़की है और बुद्धिमान भी है। आखिर क्यों आप दूसरे लगन के चक्कर में पड़ी हैं? अरे, ऐसी कौन सी बुद्धिमानी तुझे दिख गई जो मुझे ना नजर आई? ठीक है, मैं पता लगाती हूँ कि आखिर वो कितनी होशियार और बुद्धिमान है, लेकिन जब तक तो उसे कुछ ना कहेगा। आनंद अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अगली सुबह मीना अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। तभी मीना को उसकी सास की आवाज़ आती है। मीना जल्दी से अपनी सास के पास जाती है और पूछती है कि क्या बात है माँ जी। आनंद की माँ कहती है, अगर तूने इस घर में रहना है तो तुझे 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा। अगर तुझे मंजूर है तो बता। मीना उसकी बात को मान लेती है। तो कल सुबह जब मैं सोकर उठूं तो बगीचे वाला कुआं कीमती मोतियों से भरा होना चाहिए, समझी? ठीक है माँ जी, मैं वो कुआं मोतियों से भर दूंगी। लेकिन माँ जी, आप कल तक कुआं खाली कर दीजिएगा, फिर मैं उस कुएं को मोतियों से भर दूंगी।
सास अपनी बहू की होशियारी देखकर हैरान हो गई। फिर उसने सोचा और साथ रखी टैंकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो टोकरी वहाँ रखी है, उसे पकड़ और कल उस टैंकी को इस टोकरी से पानी भर भर कर इस टैंकी को पानी से भरना है, समझी? मीना अपने मन ही मन में सोचती है कि मैं सोने से पहले इस टोकरी को रस्सी से बांधकर कुएं में डाल देती हूँ। सुबह तक उसकी डंडियाँ फूलकर पानी को अपने अंदर रोकने के काबिल हो जाएगी। अब मीना अपने कमरे में सोने चली जाती है। सुबह जब सास उठी तो मीना ने कहा, लीजिए माँ जी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है और टैंकी भर दी है। सासू माँ भरी टैंकी और भरी टोकरी देखकर सब समझ गई। फिर वो गुस्से में बोली, ज्यादा होशियार मत बनो और कल के लिए तैयार रहना। मीना को पूरी उम्मीद थी कि वो अपने परीक्षाओं में ज़रूर कामयाब हो जाएगी। अगले दिन मीना जब घर की साफ सफाई कर रही थी, उसकी सास आती है। वो बोलती है, तू ज़रा बाजार जाकर चावल की एक बोरी लेकर आ। असल में यही तेरी चुनौती है। और चावल की बोरी बिना पैसों के लेकर दिखा। चावल की बोरी बहुत दूर से मिलेगी, इसलिए तेरा अकेला जाना ठीक नहीं है। उस घोड़े को साथ लेकर जा। और हाँ, इस घोड़े को बेचकर चावल की बोरी ना ले आइयो, वरना तुझे उस घर में एक कदम भी रखने नहीं दूंगी। शाम को घर आकर मीना ने सास को आवाज़ दी, माँ जी लीजिए, मैं चावल की बोरी ले आई। अरे तू ये चावल की बोरी उधार ले आई? जाओ चलो यहाँ से, तू नाकाम हो गई, अब जा यहाँ से। मीना बोली, माँ जी मेरी बात तो सुनिए ज़रा, मैंने उस घोड़े के बाल और सींग बेचकर चावल की बोरी ली है, मैंने किसी से कोई उधार नहीं लिया। ये सुनकर मीना की सास हैरान रह जाती है और उसे खाने बनाने का कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो उसे एक और परीक्षा देती है और कहती है कि मुझे राख की रस्सी बना कर दो। मीना चुप रहती है। मीना की सास को यकीन था कि मीना ऐसा कुछ नहीं कर सकेगी और साथ ये भी कहती है, ये मेरी आखिरी परीक्षा है तुझसे, अगर तू कामयाब हो गई तो जो तू कहेगी वो मैं करूँगी। मीना कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह आनंद की माँ मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसे लगा कि मीना को उसकी परीक्षा का कोई तोड़ नहीं मिला, इसलिए वो सामने भी नहीं आई। इतने में वहाँ मीना एक थाल रख देती है जिसमें राख की रस्सी थी। असल में मीना ने थाल में रस्सी रखकर उसको आग लगाई थी, जिससे वो राख की रस्सी बन गई थी। वो देखकर मीना की सास दंग रह जाती है। कुछ देर खामोश रहने के बाद सास शाबाशी देती है और बोलती है, मीना बहू तू जीत गई है और मैं मानती हूँ कि तू बहुत होशियार और बुद्धिमान है और मेरे बेटे का जिंदगी भर साथ देगी और ख्याल रखेगी। इस तरह वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। Please do like and subscribe my channel. Take care. Allah Hafiz.